हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 9th मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज पढ़ेंगे अध्याय 5 एक चर का रैखिक समीकरण। प्रश्नावली 1 5.1 पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। प्रश्न 1, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया है 36 वर्ग मीटर। उसके आधार की माप 12 मीटर है। तब उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां लिखेंगे हल। हमको उसके लंबाई मानना पड़ेगा और आधार मानना पड़ेगा और ऊंचाई। तो यहां सबसे लिखेंगे हम पहले दिया गया है। क्या चीज दिया गया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो दिया गया है उसको लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। कितना दिया है? 36 वर्ग मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 36 वर्ग मीटर। आधार की माप 12 मीटर है। यहां लिखेंगे आधार। आधार दिया है 12 मीटर। आधार 12 मीटर दिया है। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है। हम यहां लिखेंगे माना। माना त्रिभुज की ऊंचाई बराबर h मीटर मान लेते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई को हमने मान लिया h मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 36 वर्ग मीटर। आधार दिया है 12 मीटर। ऊंचाई नहीं दिया है, हमने माना h मीटर। अब हम सूत्र लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे यहां पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब हम इसमें जो दिया गया है यहां से मान रखेंगे। क्षेत्रफल 36, आधार 12, ऊंचाई h। यहां लिख देंगे मान रखने पर। मान रखने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 रख देंगे। क्षेत्रफल की जगह यहां रखेंगे 36। 1/2 की जगह 1/2। आधार का मान 12 तो 12। ऊंचाई की जगह h। मान रख दिए। अब इसको आगे हल करेंगे। ये दो जो है तिर्यक गुना होकर के बाएं साइड में आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे 36 गुणित 2 बराबर, यहां कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। 1 गुणित 12 गुणित h। अब ये हो जाएगा 36 दूनी 72, 12 एकम 12h। अब हम दोनों पक्षों को अदला बदली करेंगे। राइट साइड को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट। यहां लिखेंगे या का चिन्ह लगाएंगे या 12h बराबर 72 कर सकते हैं। तो h बराबर का मान कितना आएगा? h का मान आएगा 72/12। भाग देंगे सीधा, 12 से भाग देंगे। 12 से 72 होता है। तो उत्तर आएगा h का मान 6। h हमने क्या माना था? h हमने माना था कि त्रिभुज की ऊंचाई। तो त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर 6 मीटर।
तो यहाँ भाग दे दिए, 72 को 12 से भाग दिए, 12 का पहाड़ा पढ़े, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60 और 12 छक 72। तो 12 का यदि हम 6 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 72 आएगा और यहाँ लिखेंगे 6। तो ये सवाल हमारा बन गया बहुत आसानी से। इसमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र याद रहना चाहिए, ये सूत्र याद रहेगा तब बनेगा। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसको हम 8वीं में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे अब हम दूसरा सवाल चलिए हल करेंगे। चलिए पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। एक आयत की लंबाई, पहले जो प्रश्न था वो त्रिभुज पर आधारित था, अभी का जो प्रश्न है आयत पर आधारित है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको आयत के बारे में जानना चाहिए। आयत जो होता है उसकी लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम। आयत की लंबाई 2 होती है, 2 लंबाई, दोनों की लंबाई बराबर होती है। 2 चौड़ाई होती है, दोनों की चौड़ाई बराबर होती है। तो लंबाई और चौड़ाई को तो हम समझ गए आयत के बारे में। अब हमको परिमाप को भी समझना चाहिए। परिमाप मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई दोनों को 2 बार जोड़ देंगे। तो ऐसे प्रश्न को जो दिया है इससे प्रश्न को इबारती प्रश्न बोलते हैं। इबारती प्रश्न को पहले अच्छे से समझ लेना चाहिए, तब तो हल करने में आसानी होती है। चलिए हल करते हैं। माना आयत की लंबाई L सेंटीमीटर। हमको आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आयत की लंबाई मान लिया L सेंटीमीटर, यहीं पर हम मान लेते हैं चौड़ाई। आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। लंबाई L सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। अब हमें दिया है प्रश्न में कि उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है। तो लंबाई L बराबर b/5। लंबाई जो है चौड़ाई का 5 सेंटीमीटर अधिक है, इसको यहाँ बाजू में 5 सेंटीमीटर लिख दिए। अब हम देखते हैं यहाँ परिमाप उसकी चौड़ाई का 5 गुना है। प्रश्न दिया है परिमाप उसकी चौड़ाई का 5 गुना है। तो परिमाप का सूत्र पहले लिखेंगे। यहाँ पर परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट बंद। 2 लंबाई और 2 चौड़ाई को परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप का मान आ जाएगा 2 गुणित लंबाई के मान को L लिखेंगे और चौड़ाई के मान को B लिखेंगे। लंबाई को L और चौड़ाई को B, तो इधर लिखेंगे परिमाप। अब ये जो परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई धन B हमारा जो सूत्र है इसमें हम मान रखेंगे। चलिए जो समय प्रश्न में दिया है यहाँ लिखेंगे मान रखने पर। चलिए लिख दिए मान रखने पर। हमें दिया है प्रश्न में कि जो परिमाप है चौड़ाई का 5 गुना है। परिमाप कितना दिया है प्रश्न में? चौड़ाई का 5 गुना। ये तो परिमाप के लिए सूत्र हुआ। यहाँ परिमाप दिया है चौड़ाई का 5 गुना, तो ये चौड़ाई लिख दिए और चौड़ाई को 5 से गुना कर दिए बराबर 2 गुणित। अब लंबाई जो है चौड़ाई का 5 गुना होता है, तो ये जो L की जगह b/5 लिखेंगे। L की जगह लिखेंगे b/5 और B की जगह B।
तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, लंबाई जो है चौड़ाई का 5 अधिक है। परिमाप का, ये तो परिमाप का सूत्र हुआ, और यहाँ प्रश्न में दिया है कि परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है, तो 5 भी रख दिए, यहाँ 2 रख दिए, यहाँ L का मान b-5 रखेंगे। अब b का b, चलिए अब हल करते हैं। आगे बन गया, इसको हम गुना करेंगे तो 5b, इसको हम जोड़ेंगे तो 2b, 2b-5। अब चलिए ये 5b हो गया, गुना करेंगे 2 दूनी 4b, 2 पंचे 10, पक्षांतर करने पर ये 4b को इधर लाएंगे, यहाँ लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर 5b-4b बराबर 10, तो घटाएंगे तो 1b बराबर 10 या b बराबर 10। तो हमारा जो है सेंटीमीटर में आया है, चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर आ गया। b को हमने चौड़ाई माना था, तो चौड़ाई b बराबर 10 सेंटीमीटर। लंबाई कितना होगा? लंबाई L बराबर b-5, तो 10-5 बराबर 15 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई आया 10 सेंटीमीटर और लंबाई आया 15 सेंटीमीटर आया। तो हमें प्रश्न बोला गया था कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। चलिए अब तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए अब पढ़ेंगे तीसरा प्रश्न। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अंश अधिक है, तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगने से 25 अंश अधिक है, त्रिभुज का तीनों कोण ज्ञात कीजिए। हम तो जानते हैं कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग होता है 180। फिर से एक बार प्रश्न पढ़ ले। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अंश अधिक है, तीसरा कोण दूसरे के दुगने से 25 अंश अधिक है, त्रिभुज का तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमको देखना पड़ेगा त्रिभुज का 3 कोण क्या क्या माना। माना त्रिभुज का दूसरा कोण, माना त्रिभुज का दूसरा कोण x अंश है, तो पहला कोण जो है दूसरे का 15 अंश अधिक है। इसी प्रकार तीसरा कोण दूसरे के दुगुने से 25 अधिक है। दूसरे मतलब x, दूसरे के दुगुने मतलब 2x, दूसरे के 2 गुने से 25 अधिक है तीसरा कोण। तो यहाँ हमारा निकल गया पहला कोण निकला 1-15, दूसरा कोण x और तीसरा कोण निकला 2-1-25। अब हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब जोड़ेंगे पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण। पहला कोण 1-15, दूसरा कोण x, तीसरा कोण 2x-25 बराबर तीनों का योग 180। अब इसको ब्रैकेट हटा देंगे, x-15 धन x
धन 2 1 धन 25 बराबर 180। अब यहाँ जोड़ेंगे x, x और ये 2x, 4x, 15 और 25 40 बराबर 180 अंश। अब पक्षांतर करने पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे पक्षांतर करने पर, तो 4x अपनी जगह रहेगा, 180 ऋण 40, 40 पक्षांतर हो जाएगा बाएं साइड से दाएं साइड में। तो अब इसको घटाएंगे तो 4x बराबर आएगा 140, 180 में 40 घटाएंगे 140। अब x का मान निकालेंगे यहाँ पर 140/4, तो x का मान आ जाएगा, भाग देंगे 4 ते 12, 2 बच के 20 हो गए, 4 पंचे 20, x का मान आ गया 35। अब हम यहाँ देखते हैं, पहला कोण हमने क्या माना था, दूसरा कोण क्या माना था, उसमें मान रख देंगे। चलिए, तो पहला कोण जो था उसको माने थे x धन 15, तो x का मान रख देंगे 35 धन 15, तो पहला कोण आ गया 35 धन 15, तो 5 5 10 का 0, हासिल 1 3 4 5, पहला कोण आ गया 50 अंश। दूसरा कोण हमने माना था x, तो x का मान आ जाएगा 35। तीसरा कोण हमने माना था 2 1 धन 25, तो 2x को 2 गुणित 35 करेंगे और उसमें 25 को जोड़ देंगे, 35 का 2 गुना 70, 70 में 25 जोड़ेंगे 95, तो एक कोण आया हमारा 50 और एक कोण आया हमारा 35 और एक आया 95, तीनों को जोड़ के देखेंगे, यहाँ पर 180 आना चाहिए। चलिए जोड़ लेते हैं। यहाँ पर पहला कोण 50, दूसरा कोण 35, तीसरा 95, इसको जोड़ेंगे, 5 में 10 शून्य, हासिल है 1, 5 8 8 9 9 9 18 180। तो तीनों कोणों का योग हमारा जोड़ के भी देखने पर 180 आ रहा है, तो हमारा जो तीनों उत्तर है वो सही है। चलिए अब चौथा सवाल पढ़ेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं चौथा प्रश्न। 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि उनके योग का 3 गुना मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है। यहाँ हल करेंगे, लिखेंगे, माना 3 क्रमागत, माना 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं, माना 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं 2x ऋण 1, 2x धन 1 और 2x धन 3 है। ये 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं हैं। क्रमागत विषम, तो प्रश्न में लिखा है तीनों का योग, तीनों का जो योग है मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है, तो तीनों का योग का 3 गुना निकालेंगे। चलिए यहाँ लिखते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं। तीनों का योग 2x ऋण 1 धन बीच वाला 2 1 धन 1 दूसरा संख्या
और ये तीसरी संख्या को तीनों को जोड़ दिए। इनका 3 गुना, तीनों के योग का 3 गुना मध्य संख्या के 8 गुना। मध्य संख्या 2 1 धन 1 है। तीनों संख्याओं का योग का 3 गुना मध्य संख्या के 8 गुना। तो मध्य संख्या को 8 से गुना कर देंगे। मध्य संख्या के 8 गुना से 5 अधिक है, तो मध्य संख्या के 8 गुना में 5 जोड़ देंगे, फिर दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तीनों संख्याओं को जोड़ के 3 से गुना करना है। प्रश्न में लिखा है तीनों संख्याओं का योग का 3 गुना मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है। तो मध्य संख्या 2 1 धन 1 है, उनका 8 गुना 8 से गुना कर दिए और इसमें 5 जोड़ दिए। चलिए इसको हल करते हैं आगे। इसका ब्रैकेट हम खोल लेते हैं। 2 1 धन 2 1 ऋण 1 धन 2 1 धन 1 धन 2 1 धन 3 गुणित 3 बराबर 8 दूनी 16 x 8 एकम 8 धन 5। चलिए इसको आगे हल करते हैं। ये 2x 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 6x हो गया। ऋण 1 धन 1 कट गया, धन 3। 6 1 धन 3 को 3 से गुना करेंगे। 16x 8 5 13। चलिए अब ये 3 का गुना 6 से कर देते हैं। 3 6 18, 3 3 9, 16x धन 13। अब यहां लिखेंगे पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे तो ये 16x इधर आएगा, 18x ऋण 16x बराबर 13 यहाँ पर रहेगा, 9 दूसरे साइड जाके घट जाएगा। 18 में 16 को घटाना है 2x, 13 में 9 को घटाना है 4, 2 x 4 तो x बराबर 4/2, x बराबर 2, x का मान 2 आ गया। अब हम देखते हैं x का मान 2 आ गया तो हम यहाँ लिखेंगे पहला संख्या। पहला संख्या हमने माना था 2x ऋण 1, तो यहाँ पर 2x की जगह 2 रख देंगे, ऋण 1, 2 दूनी 4 ऋण 1, 2 दूनी 4 4 ऋण 1 बराबर 3। पहला संख्या आ गया 3। अब हम यहाँ दूसरी संख्या निकालेंगे। दूसरा संख्या बराबर 2x धन 1 माने थे, ये 2x की जगह 2 रख देंगे, धन 1, 2 दूनी 4 4 धन 1 बराबर 5। दूसरा संख्या निकल गया 5। अब हम देखेंगे तीसरा संख्या। तीसरा संख्या हमने माना है 2x धन 3, तो यहाँ x की जगह 2 का गुना करेंगे, 2 गुणित 2 धन 3, 2 दूनी 4 4 धन 3 बराबर 7। तो 3 क्रमागत संख्या हो गया, 3 क्रमागत और विषम भी है। पहला संख्या आया 2x ऋण 1, तो x की जगह 2 रख दिए क्योंकि x का मान 2 आया है यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 ऋण 1 3 आया। दूसरा संख्या हमने माना था 2 1 धन 1, ये x की जगह 2 रखेंगे, 2 गुनी 2 4 4 धन 1 5। तीसरा संख्या हमने माना 2 1 धन 3, 2 में 2 का गुणा किया, धन 3 को जोड़ दिए, 2 दूनी 4 धन 3 बराबर 7। तो ये हमारा सवाल बन गया। अब अगले सवाल अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और आप आगे पढ़ना चाहते हैं पूरा गणित तो वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे लगातार आपको वीडियो देखने को मिलेगा। और
जिसके सहायता से आप अच्छे से फेयर कॉपी बना सकते हैं देख के, वीडियो देख करके। धन्यवाद।